हेलो विद्यार्थियों, इसके पहले के क्लास में हमने आपको गुजराती के स्वर कैसे लिखने हैं, कैसे उसका उच्चारण करना है, वो आपको बताया था। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने गुजराती के स्वर, बट उनकी मात्रा कैसे होगी वो। सबसे पहले हमने गुजराती का स्वर सीखा था। तो उसमें बच्चों कोई मात्रा ही नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई इसकी मात्रा नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने शब्द लिखे हैं भरत, करण, यानी कि बिना मात्रा वाले शब्द जिसमें कोई मात्रा नहीं होगी। उसके बाद हम आते हैं आ के पास। अ के बाद आ, तो हम आते हैं आ के पास, जिसमें कोई भी लेटर्स, कोई भी शब्द का कोई भी एक लेटर्स हो, कोई भी वर्ण हो, जिसमें हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे ना, तो वो आ की मात्रा हो जाएगी। जैसे मानस, अब म के पास हमने आ की मात्रा लगाई है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? मानस, कागड़, भारत। उसके बाद हम आते हैं ई। उसके बाद कौन सा स्वर है? ई। जैसे हम हिंदी में छोटा ई बोलते हैं, उसी तरह ये है गुजराती का ई, जो आपको पता ही है। उसमें कौन सी मात्रा लगेगी? कोई भी लेटर्स, कोई भी वर्ण में हमेशा आगे से ऐसी मात्रा लगेगी, जिसको हम गुजराती में क्या कहते हैं? ह्रस्व ई नी मात्रा। अब उसके शब्द कैसे हो गए? देखो यहाँ पर ट लिखा हुआ है, ट को छोटा ई की मात्रा, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में छोटा ई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट। ट को कौन सी मात्रा लिखी है? ई की मात्रा, मतलब ह्रस्व ई। तो इसका उच्चारण क्या होगा? टिकट, शिक्षक, विमान। बच्चों मैंने आपको बताया था, ये जो छोटा ई है, ह्रस्व ई है, उसका उच्चारण हमेशा छोटा होता है। जैसे मैंने ये शब्द रीड किए, टिकट, शिक्षक, विमान। ओके। उसके बाद हम आते हैं ई। स्वर का दूसरा लेटर है ई। अब इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ा ई की मात्रा। तो यहाँ पर कोई भी लेटर्स है, उसमें पीछे से मात्रा लगेगी, यानी कि बड़ा ई की मात्रा। तो गुजराती में हम उसे क्या कहेंगे? दीर्घ ई की मात्रा। जैसे उसके शब्द को क्या उच्चारण करेंगे? लाकड़ी, कीड़ी, गाड़ी। इसका उच्चारण थोड़ा लंबा जाएगा। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं? जैसे छोटा ई और बड़ा ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। उसमें ह्रस्व ई में क्या होगा? उच्चारण कम होगा, और दीर्घ ई में उच्चारण थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं उ। कौन सा लेटर है? उ, मतलब ह्रस्व उ। अब उसका उच्चारण वाले शब्द कैसे हो गए? देखो यहाँ पर ख लिखा हुआ है, खुर्शी। तो ख को कौन सी मात्रा लगी है? ह्रस्व उ की मात्रा, मतलब इसका उच्चारण कैसे होगा? खुर्सी, लाडू, साबू। मतलब उच्चारण कम होगा, छोटा उ की मात्रा, ह्रस्व उ की मात्रा। अब हम आते हैं बड़े उ की मात्रा के पास। बड़े उ की मात्रा में मतलब दीर्घ उ, जैसे दूध, खजूर, कबूतर। इसमें भी देखो, ये दोनों में भी उच्चारण में फर्क है, भेद दिखाया गया है। देखो ऊ है तो इसका उच्चारण कम होगा, और ये है ऊ, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं ए के पास। ए में कोई भी लेटर्स के ऊपर, कोई भी वर्ण के ऊपर एक मात्रा लगी होगी, जैसे बे, सेव, पेन। उसके बाद हम आते हैं आई। कोई भी लेटर्स के ऊपर दो मात्रा लगेगी, जैसे सैनिक, पैसा, वैशाखी। ओके। नेक्स्ट ओ। ओ में पास में एक लाइन करनी है और ऊपर एक मात्रा करनी है, जिसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ओ, मतलब मोर, घोड़ो।
पोपट। उसके बाद हम आते हैं औ, पास में एक लाइन, ऊपर दो मात्रा मतलब औ, जैसे मौलिक, औजार। उसके बाद मतलब कोई भी लेटर के ऊपर ऐसे एक बिंदी लगा देनी है, तो वो की मात्रा हो गई, जैसे अंदर, पतंग। उसके बाद आते हैं कोई भी लेटर के पीछे ऐसे दो बिंदी कर दी हमने, तो जैसे नमः, पुनः। ओके, तो आज हमने क्या सीखा है इस वीडियो में? स्वरों की अलग अलग मात्राएं और उनके शब्द।